सर बात करना चाहते हैं जो 9 अगस्त की आपने मीटिंग रखा है, किस पर्पज रखा है, क्यों रखा है सर, इस पर आप बताइए। 9 अगस्त क्रांति दिवस है। देश की कुर्बानी दिए हमारे देशवासियों के वीर सपूतों ने, उनको पहले अपने तरफ से, अपने कमेटी की तरफ से पुष्पांजलि अर्पित सत नमन करता हूँ कि 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर हम तमाम मोहनिया प्रखंड के गरीब गुरबे, किसान मजदूर, कृषक मजदूर, खेतिहर मजदूर और मनरेगा मजदूर, राजमिस्त्री का काम करने वाले, गिट्टी बालू धोने वाले समस्त मजदूरों को मैं बैठक बुलाया हूँ, उनको ये बताने के लिए कि 9 अगस्त के अवसर पर जिस तरह से क्रांति की लहर फैली, उस तरह विकास की लहर, विकास की किरण उनके यहाँ पहुँचे। मैं इस संकल्प के साथ उन लोगों की मीटिंग बुलाया हूँ कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन लोग के यहाँ चल रहा है, उस गरीब के बीच नहीं जा पा रहा है। वो गरीबों के बीच जाने का मतलब बिचौलिया है। बिचौलिया के लोग पैसे ले करके पैसे कौड़ी दूसरे के काम करा देते हैं, लेकिन गरीबों के पास नहीं जा पाता है। जैसे श्रम के निबंधन होता है, निबंधन कार्यालय में जाइए, देता है, उस सब लगता है आवेदन ले लिया, कार्ड बना, कुछ लोग कार्ड बना था, आज तक से उन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन जिसका हुआ उसका ऑनलाइन नहीं हुआ, ऑनलाइन हुआ तो उनको पैसा तक नहीं मिला, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उन लोगों के पास तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मैं संकल्पित हूँ। उन लोगों की योजनाओं के बारे में बताएं कि सरकार की कौन कौन सी योजना चल रही है, जिसके चलते आपको लाभ मिलना चाहिए। आप डायरेक्ट जा करके ऑफिस में जाकर पदाधिकारियों के यहाँ कहिए कि हमारा काम करना है, हम श्रम निबंधन कराइए या आवास का निर्माण कराइए। सरकार एक तरफ कहती है कि गरीबों को हम जमीन दे रहा है, बिहार सरकार के लोग ढिढोरा पीट रहे हैं कि हम यहाँ सरकार की तरफ से जमीन खरीद करके ज़मीन देंगे जिसके पास नहीं है, लेकिन यहाँ गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। जो बिहार सरकार अनावास सब साधारण खाते में बसते हैं, जिनके पास ज़मीन है, उन लोगों को बुलडोजर से मैंने हटवाया जा रहा है, अतिक्रमण के नाम पर हटवाने के बाद उन लोगों की व्यवस्था नहीं दी जा रही है। मेरा कहना है कि अगर उनको हटाते हैं तो व्यवस्था देनी चाहिए। अगर व्यवस्था पहले नहीं करते हैं, अगर ज़मीन उपलब्ध नहीं है तो खरीद कर दीजिए। खरीद कर नहीं दे रहे हैं, जहाँ उपलब्ध है बिहार सरकार की ज़मीन, उन लोगों को व्यवस्था दे ताकि वो आवास बना करके रहे। हमें चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान, सबसे जरूरी है शिक्षा का अभियान। शिक्षा हमको चाहिए, ये 4 चीज़ चाहिए, लेकिन हमको रहने के लिए स्थान नहीं रहेगा तब तक से शिक्षा कहाँ से ले सकते हैं। इसलिए खाना बदोश की ज़िंदगी बिता रहा है, जिसके पास ज़मीन है, फुटपाथ पर रह रहा है, उन लोगों को ज़मीन की व्यवस्था करे सरकार। ये हमारी मांग है। 9 अगस्त क्रांति दिवस के स्तर पर मेरा ये अभियान चलेगा कि गरीबों के बीच जितनी योजनाएं चल रही है उनको धरातल पर सरकार के मैं पदाधिकारियों से मैं कहा हूँ और कहना चाहता हूँ कि यदि जिला का पदाधिकारी हो, जिलाधिकारी हो, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, अंचल अधिकारी हो, यदि मेरी बात आप लोग के समझ जाए तो गरीबों का अभियान चला करके उन लोगों के आवास से ज़मीन देने का काम करें और ज़मीन देकर उनके आवास का निर्माण कराएं। और उन गरीबों को बच्चे जो अभी आज 40% बच्चे शिक्षा से वंचित है, उस बच्चों को पढ़ाने के लिए जो घूम रहा है, कूड़ा करकट मिल रहा है, वैसे लोगों को भी व्यवस्था करने की सरकार करावे। और सामाजिक कार्यकर्ताओं को दायित्व भी बनता है कि वो भी अपने तरफ जहाँ है वहाँ पढ़ाने के लिए विद्यालय भेजने का काम करें। ये मेरा संकल्प, ये मेरा प्रावधान, हमारा प्रयास है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ विद्यालय सरकारी हो वहाँ पर बच्चों को खुजवा कर नामांकन करावें ताकि बच्चा शिक्षा ले सके। अगर जिसके पास शिक्षा नहीं है उसका ज्ञान अधूरा है, वो अंधकार में है। अंधकार के लिए एक ज्ञान की दीप जलाना पड़ता है। इसलिए दीप जलाने के लिए सरकार से मेरी मांग है कि अपने तंत्र द्वारा, सरकारी तंत्र द्वारा उस बच्चों के शिक्षा की रोशनी जानी चाहिए जो घूम रहा है, कूड़ा करकट मिल रहा है, अपने गांव में रह रहा है और पैसे की अभाव विद्यालय नहीं जा रहा है। एक और बात मैं कह देना चाहता हूँ कि मैं सरकार से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सामान्य शिक्षा प्रणाली लागू हो जिसमें सभी बच्चे एक समान पढ़े। डीएम का लड़का हो,
पीएम का लड़का हो, एक गरीब का बच्चा हो। इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और शिक्षा जब तक से व्यवस्थित ठीक ढंग से नहीं होगा तब तक से विकास का रोशनी नहीं फैलेगा। इसी विकास की रोशनी नहीं फैलने का कारण शिक्षा है। नहीं तो आज जागरूकता पैदा होती, शिक्षा रहता तो वो भी जाके दफ्तर में अपना काम कराता। बिना पैसा का कोई काम नहीं हो पाता। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अफसरशाही चरम सीमा पर है। इसलिए सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि सरकार मेरी बात आवाज़ को सुन के आपके कानों तक जा तो मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा का दीप जलाने के लिए हर गांव में बच्चियों को पढ़ने के लिए हाई स्कूल, उच्च स्तरीय हाई स्कूल की व्यवस्था करनी चाहिए। किसके नाम पर? सावित्रीबाई फुले के नाम पर और फूलन देवी के नाम पर। मेरा ये है निवेदन कि उनके नाम पर गांव गांव में हाई स्कूल पंचायत स्तर पर खोले ताकि महिला बच्चा उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सके। बहुत से गाँव में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक भी विद्यालय नहीं है। मोहनिया में एक विद्यालय है, वहाँ पर भोगा के भी बच्चे आते हैं और यहाँ के भी बच्चे आते हैं। इसलिए सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सही में अन्याय प्रिय काम करते हैं तो आप सामाजिक न्याय की धारा में चल करके सामाजिक न्याय दिलाने के लिए अपने तंत्र और अपने कार्यकर्ताओं के साथ गांव तक शिक्षा ले जाने के काम करें, तभी आपकी प्रतिफल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल सकता। इसलिए मेरा निवेदन होगा एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा की रोशनी पूर्ण रूप से उस गरीब बच्चे के पास पहुँचे जो फुटपाथ पर हो, जो गांव में बच्चे हैं पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, जो किसी कारणवश विद्यालय नहीं मिलते हैं, उसको भिजवाने के लिए आप लोग सभी लोग कार्यकर्ताओं मिल करके और प्रशासन तंत्र मिल करके उसको विद्यालय का भिजवाने काम करो। यही मेरा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम सर? के माध्यम से सारे लोगों को बुलाने का कि योजनाओं के बारे में मैं बताऊंगा ताकि इस आप अपने हक और अधिकार के लिए आगे बढ़े। अगर अपने हक अधिकार के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक से आपको मिलने वाला भीख मांगने से भीख मिल सकता है, लेकिन संघर्ष करने पर ही आपका अधिकार मिलेगा, अन्यथा कुछ देने वाला नहीं है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब तमाम नगरवासियों या देशवासियों को नमन करते हुए सबसे पहले क्रांति दिवस पर हम जो अब मीटिंग बुलाने जा रहे हैं उस क्रांति सपूतों को चरणों में सलाह सुमन अर्पित करके सत नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।